हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं आरती एंड आज अगेन एक वीडियो लेके आई हूं एंड दिस इज नॉट अबाउट फैशन हॉल और समथिंग लाइक दैट और हेल्थ वीडियोस। आज एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो है। आज एक मैं रिव्यू करने वाली हूं एंड अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट ट्रैवलिंग इन स्पाइसजेट। मैंने पहली बार स्पाइसजेट में ट्रैवल किया। शायद मैं ये रिव्यू नहीं बनाती, अभी मैं कुछ टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं उस फ्लाइट एक्सपीरियंस का भी मैं व्लॉग में शेयर करूंगी, बट मेरी बहुत ही हालत खराब हो गई थी फ्लाइट के अंदर, इसीलिए मैं व्लॉग नहीं कर पाई। बट मुझे इतना अच्छा वहां पे सर्विस मिला कि मुझे लगा कि मुझे शेयर करना ही चाहिए, तो मैंने स्पाइसजेट में ट्रैवल किया ऑन 12 जनवरी। मैं फ्लाइट का नंबर अभी देख के बताती हूँ। G327 था मेरा फ्लाइट का नंबर। मुझे 6:30 से टेक ऑफ करना था, तो मैंने सोचा था कि मैं वहां पे सारी जो लोग बनाते हैं फ्लाइट के अंदर एयरपोर्ट में, मैं वो सब वीडियो करूंगी। बट एयरपोर्ट में मैंने थोड़ा सा किया था, बट जैसे मैं फ्लाइट के अंदर गई 1 घंटे से मेरी हेल्थ बहुत खराब हो गई। तो बहुत ही अच्छा था वहाँ सर्विस। जैसे कि हम वहाँ पे चेक इन काउंटर में रहते हैं, तो चेक इन काउंटर में भी जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ के जो सर्विस और जो स्टाफ थे वो लोग बहुत अच्छी तरह से उनकी हेल्प कर रहे थे। फिर वहाँ पे सब कुछ अच्छा हुआ, अच्छे से हम लोग गए और हमारा बोर्डिंग टाइम था 6:30। हमारा 6:30 का टाइम था, लेकिन वेदर कंडीशंस यहाँ पे बागडोगरा एयरपोर्ट पे, मैंने बैंगलोर टू बागडोगरा ट्रैवल किया था, तो बागडोगरा एयरपोर्ट पे वेदर कंडीशंस खराब होने की वजह से हमारा फ्लाइट बहुत डिले हो गया। 8:15 में हमारा टेक ऑफ हुआ वहां से। और मैं यहाँ पे बाहर बैठ के वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है और यहाँ बहुत अच्छी धूप आई है, इसीलिए यहाँ पे बैठ के बना रही हूँ। तो हमारा 8:15 को टेक ऑफ हुआ। फिर 8:15 को टेक ऑफ होने के बाद मुझे 1 घंटे तो मैं अच्छे से हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे। इससे पहले मैंने एयर एशिया से 3 बार ट्रैवल किया है, एयर एशिया इंडिया से 3 बार ट्रैवल किया है। वहाँ का सर्विस भी अच्छा था, बट स्पाइसजेट में मैंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था एंड वहाँ पे हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे थे एंड हमें सेम सीट मिला था, सेम रो में। तो हम लोग बातें कर रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही 1 घंटे बीत गए, 1 घंटे बाद मुझे 9:15 ऐसे में मुझे बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी और मुझे मेरी जो लोअर बॉडी पार्ट है वो पूरी नम पड़ गई। मतलब लेग्स तो हिल ही नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा पूरी नम पड़ गई, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। फिर वहाँ एयर हॉस्टेस को हमने बताया, केबिन क्रू को बताया, तो दे वर सो हेल्पफुल। उन लोगों ने मुझे आगे बुलाया, जो फ्रंट में एक रो वहाँ पे खाली था, वहां पे उन लोगों ने मुझे बुलाया एंड दे वर हेल्पिंग मी। उन लोगों ने मुझे ऑक्सीजन मास्क लगा दिया, तो मुझे 20-25 मिनट्स मुझे ऑक्सीजन मास्क लगाने के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग में मुझे अच्छा फील होने लगा, तो ऑक्सीजन मास्क हमने निकाल दिया। फिर जो केबिन क्रू थी दे वर सो हेल्पफुल कि वो लोग एंड दे गेव मी फूड एंड उन लोगों ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा कुछ खा लो, उसके बाद में मेडिसिन ले लेना। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि हमारा फ्लाइट था 6:30 का, तो 6:30 में हम वहां से टेक ऑफ करते, तो बागडोगरा में हम 9:30 पे लैंड करते, इसीलिए मैंने कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा था कि बागडोगरा में हम 9:30 पे लैंड करेंगे, वहां पे एयरपोर्ट पे जैसे ही लैंड होगा मैं अपना एम्प्टी स्टमक का मेडिसिन ले लूंगी। फिर 20 मिनट्स बाद में हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर मैं मेडिसिन ले लूंगी, ये सोच के मैंने कुछ भी नहीं खाया था। एंड फ्लाइट में भी वहां पे सिर्फ फास्ट फूड मिलता है, जैसे कि सैंडविच हो गया, बर्गर हो गया, तो ये सब मुझे नहीं खाना था, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अनईजी हो रहा था, नॉजिया हो रहा था, इसीलिए मैंने कुछ भी खाया नहीं था। शायद इसीलिए मेरी बॉडी बहुत ज्यादा ये हो गई, पूरा नम पड़ गई और बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से केयर किया। वो कैबिन क्रू जो थी वो 3 लेडीज थी एंड दे वर सो हेल्पफुल। और उन लोगों ने मुझे स्नैक्स दिया, वहां पे सैंडविच दिया। फिर मैंने सैंडविच खा के मैंने टैबलेट्स भी मैंने ले ली, तो उसके बाद में मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ। एंड तो फुल फ्लाइट पे मैं अपने सीट पे नहीं बैठी, उन लोगों ने मुझे वहां पे बिठाया, वहां पे बैठी एंड हमारा फ्लाइट लैंड ही नहीं हो रहा था। हमारा फ्लाइट लैंड होने का वहां पे ट्राई किया, तो फिर उन लोगों ने बोला कि वेदर की कंडीशन बहुत ही खराब है,
तो लैंड नहीं कर सकते। फिर हम लोग 30 मिनट्स तो हमको ऐसे ही घुमाया, फिर उसके बाद में हमें कोलकाता एयरपोर्ट ले जाके वहां पे लैंड कर दिया गया। तो कोलकाता एयरपोर्ट में लैंड कर दिया गया। 1 आवर हमें कोलकाता एयरपोर्ट में ही रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस। तो फिर वहां पे भी वो जो कैबिन क्रू थे उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। थोड़ा सा किसी को भी बाहर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन उन लोगों ने मुझे बाहर निकाला, यहाँ बैठो करके बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने केयर किया। एंड वहां से फिर हम कोलकाता एयरपोर्ट से फ्लाई किए और हम लोगों ने यहाँ पे बागडोगरा में 2:30 को लैंड किया था। तो इतना मतलब 3 आवर्स का जर्नी हमें 6 आवर जितना लग गया। जो 3 आवर्स का जर्नी था बैंगलोर टू बागडोगरा हमें 3 आवर्स लगते हैं, बट हमें 6 आवर्स से भी ज्यादा लगे। हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, मतलब 4 बजे ही पहुंच गए थे एयरपोर्ट पे, 6:30 का फ्लाइट है करके, लेकिन 8:15 में फ्लाई किया और हम 2:30 में लैंड किए। बहुत ही डिफिकल्ट हुआ क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था, तो वो किसी को दोष नहीं दे सकते। बट जो अंदर सर्विस थी एयर होस्टेस, दे वर वेरी वेरी नाइस। जब मैंने पहले और निकलते टाइम भी मैंने वहां पे वॉमिटिंग भी की। फिर लैंड होने से कुछ हाफ एन आवर पहले मुझे बहुत ज्यादा नॉजिया वॉमिटिंग सेंसेशन भी हुआ, तो वहां पे मैंने वॉमिटिंग भी की। और वॉमिटिंग के लिए भी उन लोगों ने ये देते हैं, जो बैग होता है वो देते हैं। तो दे वर वेरी नाइस कि मतलब वॉमिट कर रही है करके दूर दूर हो जाना, ऐसा नहीं, वो लोग पास में ही बैठे रहे। दे वर वेरी नाइस एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड इससे पहले मैंने एयर एशिया से ही ट्रैवल किया था 3 टाइम्स। दिस इज माई 4th टाइम फ्लाइंग। मैं ज्यादा फ्लाई नहीं करती हूँ, ट्रैवल नहीं करती हूँ, तो मैंने 3 टाइम एयर एशिया से फ्लाइट किया था। एंड एयर एशिया में भी बहुत अच्छा था, बट एयर एशिया में दोज कैबिन क्रूज दे वर स्पीकिंग ओनली इंग्लिश, क्योंकि सिंस ये इंडिया है एंड बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, उन लोगों को इंग्लिश की प्रॉब्लम है एंड फ्लाइट में सिर्फ इंग्लिश बोलनी होती है। इसीलिए उनके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो भी वो फ्लाई करते टाइम किसी से पूछते नहीं है, बिकॉज उनको इंग्लिश नहीं आती, या फिर वो ये सोचते हैं कि पूछते टाइम अगर कुछ गड़बड़ हो गई, तो ऐसा सोचते हैं। हमारा इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल माई मॉम इज नॉट दैट एजुकेटेड एंड उनको इंग्लिश नहीं आती है। एंड कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, नहीं आती है तो नहीं आती है, तो उनको हिंदी आती है अच्छी तरह से। बट जब वो फ्लाई करती है, अकेले फ्लाई करी थी मम्मी, तो वो थोड़ा सा घबरा जाती है पूछने के लिए कि इंग्लिश में पूछना होता है, इंग्लिश नहीं आती है। तो कुछ लोग पूछते नहीं है, कुछ पूछना भी हो तो कुछ पूछते नहीं है। बट वहाँ पे जो स्पाइसजेट के कैबिन क्रू है वो लोग हिंदी में बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे, पैसेंजर्स ट्रैवलर्स से बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे थे। हर एक चीज वो लोग हिंदी में समझा रहे थे, इंग्लिश में भी समझा रहे थे, हिंदी में भी समझा रहे थे। तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं था और लोगों को ऐसे अगर करो तो बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में भी आती है और लोग कंफर्टेबल भी होती है। हमारा यहाँ पे इंडिया है, हिंदी बोलना चाहिए, लेकिन दूसरे एयरलाइंस में जो कैबिन क्रूज होती है वो ज्यादा हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं। बट स्पाइसजेट में बहुत ही अच्छे से वो लोग हिंदी में बोल रहे थे। एंड दोज एयर होस्टेस जो थे वो हमारे यही के हमारे रीजन के ही थे, हमारी लैंग्वेज भी बोलते थे, तो वो लोग हमसे हमारी लैंग्वेज में भी उन लोगों ने बात किया। एंड जो बंगाली लोग थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बैंगलोर टू बागडोगरा जो है मोस्टली बंगाली नेपाली वो यही ट्रैवल करते हैं, तो जो बंगाली लोग थे उनको हिंदी भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो कैबिन क्रूज जो है उनको बंगाली में भी समझा रहे थे। लैंग्वेज बैरियर नहीं था, कम्युनिकेशन में कोई भी बैरियर नहीं था, बहुत ही अच्छा था। तो ये मेरा जेन्युइन रिव्यू है, क्योंकि मैं फ्लाइट पे वहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ होने के 1 घंटे बाद से ही मेरा पूरा बॉडी नम पड़ गया था, मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। और मेरे साथ जो भैया एंड भाभी मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, दे हेल्प मी अलॉट एंड वो भी बहुत ज्यादा घबरा गए थे। तो वो कैबिन क्रू उन लोगों ने फ्लाइट में ये भी अनाउंस किया कि अगर कोई मेडिकल फील्ड से कोई बिलोंग करता है, मेडिकल प्रोफेशनल है, तो प्लीज आप लोग हेल्प करिए, प्लीज कम फॉरवर्ड। बट वो फ्लाइट में मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर, नर्स कोई भी नहीं था। एंड दे सेड कि कोलकाता एयरपोर्ट में अगर हम चाहे तो वो लोग डॉक्टर भी बुला देंगे, बट हमने मना कर दिया क्योंकि वहां तक मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो गई थी। एंड ये जो बॉडी में फ्रीज होना, मतलब ये नम होना, ये मुझे यूजुअली होता है कभी कभी, तो वो मसाज करके थोड़ा सा बेटर हो गया। तो बहुत ही अच्छी सर्विस लगी मुझे स्पाइसजेट की। एंड फ्यूचर में मैं स्पाइसजेट में ट्रैवल करना जरूर चाहूंगी। एंड स्पाइसजेट इज वन ऑफ द अफोर्डेबल एयरलाइंस ऑल्सो। टिकट्स जो है वो भी बहुत ही अफोर्डेबल है। आई
होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड जिस तरह से मैं बताना चाहती थी रिव्यू, आई होप मैंने दे दिया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।